हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुलेक्स पे। तो आज का हमारा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब कि यहाँ हम ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। तो अगर आपको ट्राइंगल के बारे में अगर अच्छे से नहीं आता तो हमारा आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो आपको आई बटन मिल जाएगा। वो है ट्राइंगल्स के बारे में। उसके बारे में हमने बहुत अच्छे डीपली से ही बताया है ट्राइंगल होता क्या है, उसका एरिया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट, उसका कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकालते हैं, उसे देखेंगे। तो पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो जिसका सारा का सारा साइड एंगल इक्वल हो, मतलब कि वो दोनों एक ही साइज लेंथ के हों, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स देखने वाले हैं, मतलब कि हम ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट शो कर पाएंगे। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप साइज एन एंगल आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि हम कोई सा भी ट्राइंगल देखते हैं, जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ ट्राइंगल दिया है ए बी सी और यहाँ एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। तो ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो हम इसे कैसे शो करेंगे? तो यहाँ देखते हैं, इसका ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इसका साइड इक्वल है, और इसका भी ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हमें अगर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो हम इसे कैसे शो करेंगे? पहले ए बी को पी क्यू के इक्वल बताएंगे, फिर उसके बाद बी सी को क्यू आर के इक्वल, फिर उसके बाद सी ए को आर पी के इक्वल बताएंगे। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम हुए। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो इस चैप्टर में हमें 5 थ्योरम दिए हैं, जिससे हम कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। अगर वो थ्योरम को ट्राइंगल फॉलो करता है तो वो जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट शो हो सकता है। तो हमारा पहला थ्योरम क्या है? एस एस एस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? साइड साइड साइड। दूसरा है हमारा साइड एंगल साइड, एस ए एस। हमारा तीसरा है एंगल एंगल साइड, मतलब कि हम इसमें एंगल को भी इक्वल बता सकते हैं। अब हमारा चौथा होगा एंगल साइड एंगल। अब देखिए, इसमें ये दोनों में अंतर है ना। इसमें एंगल एंगल साइड दिया है, इसमें एंगल साइड एंगल दिया है। दोनों में ए डबल है, एस साइड एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों को सेम मत समझिएगा, क्योंकि इस थ्योरम को अलग से फॉलो होता है। तो हमारा 5वां थ्योरम है आर एच एस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना पहला थ्योरम एस 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 मतलब साइड 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 थ्योरम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा है, टू ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। मतलब कि दो ट्राइंगल है, यहाँ हमने ट्राइंगल बनाए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि दोनों ट्राइंगल में हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, तभी ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस थ्योरम से, ये जो एस एस वाला थ्योरम है, इसे जो हमारा ये ट्राइंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ए बी और पी क्यू, यहाँ हमने यहाँ इक्वल दिया है, तो पहले लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी को हमें किससे? ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल शो करना है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। यहाँ जो साइड ए बी है, साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के। अब ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ गिवन है, देखिए ये ए बी और पी क्यू, ये लाइन, इससे हमें ये पता चल रहा है ये साइड ए बी और पी क्यू इक्वल है। तो अब देखते हैं दूसरा साइड जो हमारा ए सी है, जो हमारा साइड ए सी है किसके इक्वल है? पी और आर के इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला? ये भी गिवन है। कैसे गिवन है? देखिए यहाँ पर 2 लाइन दिया है, यहाँ पर 2 लाइन दिया है, तो ये हो गया। अब हमारा आखिरी लाइन है बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये भी हमें गिवन है। तो देखिए, अब तीनों के तीनों साइड को हमने इक्वल शो कर दिया। तो अब हम इसे डायरेक्ट ले सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी है और ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है? इक्वल टू का साइन रहेगा नीचे और उसके ऊपर में ऐसा बनेगा, इसे हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ट्राइंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और आपको एक चीज़ इसमें लिखना ज़रूरी है कि ये जो हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो किया है ये कौन से थ्योरम से शो हो रहा है उसे आपको साइड में लिखना ज़रूरी है। तो हमने इसे एस 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 इस थ्योरम से हमें इसे कॉन्ग्रुएंट शो किया। तो ये हमारा थ्योरम है जिससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट थ्योरम साइड एंगल साइड एस ए एस इस थ्योरम को डिफाइन कर लेते हैं कि ये एस एस क्या होता है। तो यहाँ दिया है टू ट्राइंगल्स हैविंग टू साइड्स एंड वन एंगल इक्वल, मतलब कि एक दो ट्राइंगल होगा जिसमें उसका दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस ए एस थ्योरम से। तो हमें यहाँ एग्जांपल दिया है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ दिया है, तो चलिए हम इसे कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। तो हमें टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट शो करना है किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर से। तो हमें यहाँ गिवन क्या क्या दिया है, पहले हम सब गिवन को लिख लेते हैं। तो हमें पहला गिवन दिया है जो साइड ए सी है इक्वल है साइड पी आर के। दूसरा दिया है, अब देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड है तो अब हमें पहले एक साइड लेना है फिर उसके बाद एक एंगल लेना है फिर एक साइड लेना है। ऐसे ही हमें शो करना है। अगर ऐसा करेंगे पहले दो साइड को ले लिए फिर एक एंगल को लेंगे तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा इस नाम दिया है उसी के रेस्पेक्टिवली बनाना है। जैसे साइड दिया फिर एंगल दिया फिर साइड दिया है तो पहले हम एक साइड को इक्वल बता दिए, अब एक एंगल को इक्वल बताएंगे। तो यहाँ एंगल पी को इक्वल दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हो गया एक एंगल भी इक्वल। और अब तीसरा हमें एक और साइड को इक्वल बताना है। तो हमारा एक और साइड क्या है, ए बी और पी क्यू। तो साइड ए बी इक्वल टू साइड पी क्यू। तो इससे हमारा ये सब गिवन है, इसलिए मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ साइड में। सब गिवन है ना, इसलिए गिवन लिखा है। तो देखिए हमें गिवन में ही इस जो डायग्राम है इसी में ही हमें पूरा बता दिया है। तो अब इससे तो हमारा ये शो हो गया क्योंकि एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया और एक और साइड इक्वल हो गया। तो हमारा सिंपली ये हो गया इक्वल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये कौन से थ्योरम से हुआ है, एस ए एस साइड एंगल साइड थ्योरम से इक्वल है। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमें यहाँ हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना तीसरा थ्योरम एंगल साइड को देख लेते हैं कि एंगल साइड में हमें कैसे कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन दिया है टू ट्राइंगल हैविंग टू एंगल एंड वन साइड इक्वल, मतलब कि कोई भी दो ट्राइंगल हो जिसका टू एंगल और एक साइड इक्वल हो तो एंगल साइड थ्योरम से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ में एग्जांपल दिया है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी बी क्यू। तो चलिए हमें इसे प्रूफ करना है कि एंगल साइड से कैसे होगा। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले हम इसमें गिवन देख लेते हैं, गिवन क्या दिए हैं। तो हमें पहला गिवन दिया है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। दूसरा गिवन दिया है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। और तीसरा दिया है हमें साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। तो देखिए अब हमें इसमें क्या चाहिए, इस एंगल साइड में दो एंगल इक्वल चाहिए। तो एक एंगल दूसरा एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड चाहिए तो एक साइड इक्वल हो गए। हमें इसमें ध्यान रखने का एक बात है, आप जो एंगल ले रहे हो दोनों सेम हो और एक दूसरे के साथ आए। जैसे हम यहाँ एंगल लिए फिर ये साइड ले लेंगे फिर ये एंगल लेंगे, वैसे नहीं बनेगा। आपको एंगल लेना है फिर साइड लेना है। तो इससे जो ये वाला है हमारा एंगल हो गया, साइड हो गया। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
पी क्यू आर बाय एंगल साइड थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना चौथा थ्योरम एंगल साइड एंगल को देख लेते हैं कि एंगल साइड एंगल क्या होता है। तो यहाँ लिखा है टू ट्राइंगल हैविंग टू एंगल एंड वन साइड इक्वल। ये क्या हुआ, ये तो एग्जैक्ट सेम है अपना तीसरा थ्योरम जैसे डेफिनेशन, लेकिन देखिए इसमें वो एंगल साइड थी, ये एंगल साइड एंगल है। हम उसमें देख रहे थे कि दो एंगल, एक एंगल दूसरा एंगल और तीसरा साइड ले रहे हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, एक एंगल लेना है, फिर साइड लेना है, फिर एंगल लेना है। तो इससे हमारा जो एंगल साइड एंगल वाला है वो है, ये एग्जैक्ट सेम है, बस आपको जो तीसरा थ्योरम पढ़े हैं ना एंगल साइड एंगल, बस उससे एक अंतर है। आपको जो पहले एंगल ए ले रहे थे फिर एंगल बी ले रहे थे ना, इज इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल क्यू, आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको पहले साइड लेना है। तो कौन सा साइड इक्वल है, साइड ए बी इक्वल टू साइड पी क्यू लेना है पहले, फिर उसके बाद आपको तीसरा एंगल को रिप्रेजेंट करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। इससे आपका ये एंगल साइड एंगल वाले थ्योरम से ये प्रूफ होगा। तो आपको इससे भी सेम करना है, जस्ट ये एग्जैक्ट सेम है जो तीसरा वाला थ्योरम पढ़े हैं, बस एक अंतर है, आपको पहले एंगल लेना है, फिर साइड लेना है, फिर एंगल लेना है, जिससे आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम। तो इसे प्रूफ वाला क्वेश्चन को हमेशा हेंस प्रूफ लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना पांचवा टॉपिक आरएचएस देख लेते हैं, मतलब पांचवा थ्योरम आरएचएस देख लेते हैं कि आरएचएस क्या होता है। तो यहाँ लिखा है टू ट्राइंगल हैविंग वन साइड, मतलब कि कोई भी ट्राइंगल उसमें एक साइड और हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस किस में आता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का वन साइड या बेस हो गया परपेंडिकुलर लो, एक हाइपोटेनस, उसमें हाइपोटेनस होता है सबसे लंबा साइड हाइपोटेनस, और राइट एंगल एक एंगल जो 90 डिग्री शो करता है। जब ये सारा होता है दो ट्राइंगल में, वो सब सेम हो तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है, उसको देख लेते हैं, चलते हैं। तो यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव, तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं गिवन क्या कहते हैं। हमें गिवन दिया है जो हाइपोटेनस है, मतलब एक राइट एंगल दिया है हमें, गिवन में राइट एंगल है। यहाँ में एंगल दिया है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। और ये कैसे इक्वल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ये दिया है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए, और 90 डिग्री क्या हुआ है, राइट एंगल है। तो हमारा जो पहला वाला आर ये हो गया, इक्वल हो गया। अब देख रहे हैं हमें हाइपोटेनस ए डी और डी सी दिया है, दोनों इक्वल है बताया है। तो ए डी इक्वल्स टू डी सी, ये इक्वल हो गया। अब हमें क्या लिखना है, एक साइड को इक्वल करना है। देखिए यहाँ बी डी एक साइड है, बी डी ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इज इक्वल्स टू बी डी। कैसे, क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन साइड है, जिससे जो हमारा आरएचएस का ये ट्राइंगल है ये प्रूफ हो जाता है। तो हम इसमें लिखते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी बी सी से, वो भी किससे, आर एच एस क्राइटेरिया थ्योरम से। इससे हमारा जो ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंस चैप्टर है ख़त्म होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो किस चैप्टर के बारे में तो आप हमसे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे जाके चेक इन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप उससे हमें पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।